हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम चलेंगे क्लास 10th का मैथ को लेकर के, जो कि चैप्टर का नाम है सर्किल और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान होगा। चलिए बनाते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल दिया था वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया था 154। तो यहाँ से मान रखिए, पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू पूछ रहा था यानी व्यास का था आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ से देखिए 22 से कटेगा, 22 को 154 को कितना बार में, तो 7 बार में। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 यानी आर बराबर √49 यानी का 7। हमारे पास कितना आंसर है, आर बराबर 7। तो पूछ रहा था व्यास, व्यास बराबर 2r यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। पहला का कितना होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर, ऑप्शन ए हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्षेत्रफल का 16/2 गुना हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 16 गुना है। यानी देखिए एक रेशियो हो 16 और दूसरा है 1। ठीक, तो 16 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है पाई आर, तो पहला का ले रहे हैं जो ज़्यादा गुना है R1 का स्क्वायर और जो पुराना था R2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, पाई से पाई, तो हमारे पास 16:1 बराबर आया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बराबर आया था 16। तो यहाँ से हम 16:1 को कर सकते हैं 4:1 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल यानी R1 बाई R2 बराबर 4:1। कौन सा ऑप्शन, 4:1। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या कहता है, 3 देखिए। 3 है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल एक A1 और A2 का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4:1। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई, एक का त्रिज्या R1 से और दूसरा का त्रिज्या R2 से ले रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए पाई से पाई, तो यहाँ से हमारे पास R1 और रेशियो R2 निकालना है। तो इधर 4 और 1 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का 1। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन के आंसर क्या आया, 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी, तीसरा के बी। चलिए अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। 4 नंबर देखेंगे फिर, परिधि दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2πr, यह बराबर है 462 सेंटीमीटर का। यहाँ से हल करेंगे, तो चलिए यहाँ से हल करते हैं।
यहाँ से कुछ कटेगा तो कटेगा ज़रूर, 2 से कटेगा 462, 2 3 1। यहाँ से पूछ क्या रहा था 14 में, इसकी त्रिज्या, तो r बराबर 231 बटा में पाई का वैल्यू रख दीजिए 231 22 और ऊपर चला जाएगा 7। अब काटना है तो काटिए। तो देखिए हम इसको काट रहे हैं 11 से 22 2 बार में, 11 से 2 बार में, 21 बार में। क्लियर है। अब इसको नहीं कटेगा तो चलिए पॉइंट में देते हैं। तो r बराबर 7 7 दूना 14, 147 बटा 2 रेशियो करेंगे तो 7 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 73.5 73.5। चौथा के ऑप्शन ए, चलिए चौथा के ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 5 कहता है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 38.5 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 38.5 बटा का पाई। अब पाई का वैल्यू रखेंगे, कितना हो गया 38.5, नीचे 22 ऊपर 7। अब देखिए इसको काटिए। चलिए अब गुना करेंगे, 38.5 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5962 एक दशमलव के बाद। ठीक है। और उसके बाद 22 से भागा। चलिए हम तो इसको 22 से भागा देते हैं, तो 22 से भागा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.25। ये किसके बराबर आया, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर बराबर इसका वर्गमूल निकालिए 12.25, यानी 1225 किसका होता है 3.5 का, यानी आर का जो वैल्यू आया यही आंसर होगा, आर बराबर 3.5, यानी ऑप्शन पाँचवा का बी सही होगा, पाँचवा का बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 देखिए। 6 कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना लिए। वृत्त के केंद्र से, चलिए कहा छठा क्वेश्चन कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। तो देखिए केंद्र हमारे पास O था, O से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P मान लिए। P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक। तो क्या पूछा, वृत्त की त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए मैंने पढ़ाया था कि कोई भी स्पर्श रेखा, या आप जानते हो कि स्पर्श रेखा जो होते हैं टेंजेंट, वह वृत्त से केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए स्पर्श रेखा था पी क्यू, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यह मान लिया जाए कि ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर है, तो 12 जो हो जाएगा बेस हो जाएगा और 13 जो होगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमको P का वैल्यू निकालना है। तो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। H था 13 का स्क्वायर और B था हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से 169 माइनस का 144 बच गया कितना 25, यानी P बराबर √25 यानी 5 सेंटीमीटर आंसर। छठा का 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। छठा का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए कि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी।
या यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त का परिमाप बराबर है, क्या क्या बराबर है? वृत्त में परिमाप बराबर क्षेत्रफल। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल और r से स्क्वायर कैंसिल, यानी 2 इधर बचा, इधर r बचा, तो हमको पास आया r बराबर 2। r बराबर 2 इकाई, यानी अगर बात किया जाए 8 के तो 8वां के ऑप्शन ए सही है। 8वां के ऑप्शन ए सही है। अगला ध्यान देंगे 8 के बाद 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कहता है? 9 क्या कहता है? यदि एक अर्धगोला की परिमाप अर्धवृत्त है 36 सेंटीमीटर है तो इसको त्रिज्या है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है 2r प्लस r पाई। तो यहाँ से कॉमन हो गया r, तो बचा 2 प्लस में पाई बराबर में 36। यहाँ से r इंटू 2 और पाई के मान 22/7 बराबर में 36। यह हल होगा तो r इंटू 22 और 14, 22 14 36, 36 अपॉन में 7 बराबर में 36। यह हल होगा तो r बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 36 गुना में 7 और अपॉन में 36 कट जाएगा। 36 से 36, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 9वां के 7 सेंटीमीटर ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां के ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सही है? यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, यदि कोण P दिया हुआ है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन थीटा के जगह पर यहाँ P दिया हुआ था, तो P बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो देखिए P बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर, 2 पाई r होगा ही नहीं। देखिए तो इस अनुसार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे? कि ऊपर और नीचे दोनों 2 से गुना कर दिया है। कैसे? हमारा फार्मूला आया P बटा 360 इंटू में आया पाई r स्क्वायर, तो 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे, तो फार्मूला क्या बनेगा? बनेगा P बटा 3, 2 से नीचे तो 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर बचा। यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा इस अनुसार से। ऑप्शन बी, 10वां के ऑप्शन बी। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 समझिए, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। वलय का क्षेत्रफल तो भरना है। तो देखिए वलय का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये इसको तोड़ेंगे तो पाई का पार, अब ब्रैकेट वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यही होता है ना। तो इंटू में बचेगा कैपिटल R और माइनस स्मॉल r, जो कि माइनस वाला नहीं दिया हुआ था, तो हमको खाली स्थान में क्या भराएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस ऑप्शन ए सही दिया हुआ है। 11 के ऑप्शन ए, 11 के ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई। अब पहला के r1 का स्क्वायर मान लिए और दूसरा का r2 का स्क्वायर मान लिए, अनुपात
4:5 दे दिया है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये दिया हुआ था तो इसको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल। इसको यदि हम आगे बनाना चाहेंगे तो R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर बराबर 4:9 है। तो हम स्क्वायर हटाएंगे R1:R2, तो इधर में वर्गमूल चल जाएगा 4:9। वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 2 और 9 का 3। इस हिसाब से हमारे पास आया R1/R2 बराबर 2:3। 2:3। तो इस हिसाब से कौन ऑप्शन हो जाएगा? 12 का हमारे पास 2:3, ऑप्शन बी सही होगा। 12 का ऑप्शन बी जो कि दिया हुआ है ऑप्शन में। 12 के बाद 13 में आइए। 13 कैसे कहता है? 13 का दिया है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताए हैं θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखिए दिया हुआ है θ/60 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो अभी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। 14 क्या कहता है? 14 कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 14:9 के अनुपात में है, से इसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल बराबर पाई, पहला का आर स्क्वायर, दूसरा का R2 का स्क्वायर बराबर दिया था 14:9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ कट जाए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास बचा R1 का स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर बराबर 14:9। तो यदि हम R1/R2 सिर्फ निकालेंगे तो इधर चहक जाएगा रूट, यानी 14:9 पर रूट हो जाएगा 14:9। तो देखिए 14 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रहेगा, 9 का निकलेगा 3, यानी √14/3। कौन सा हो जाएगा 14 का? 14 का देखिए डी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है। 14 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्या कहता है? अर्धवृत्त की परिमिति होती है। तो अर्धवृत्त की परिमिति देखिए, हम पहले फिगर से समझा दें। यदि कोई अगर पूरा वृत्त हो तो उसका परिमिति होता है वृत्त का, क्या होता है? 2πr। तो अर्धवृत्त का हम लोग निकालेंगे अर्धवृत्त में तो इसका आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त में निकालेंगे तो क्या होगा? आधा। आधा का मतलब 2πr बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास पाई आर। ठीक। यह कब बचेगा? जब आधा करेंगे। तो आधा वृत्त करेंगे तो कैसा बनेगा? आधा वृत्त करेंगे तो यह ऐसा बनेगा। यह हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यह हो गया। ठीक। यह तो अर्धवृत्त। परिमिति मतलब होता है बॉर्डर जरूर बनना चाहिए। तो यह खुला हुआ है, ये बंद कैसे होगा? तो इसको बंद करने के लिए इसको ऊपर मिलाइए। चलिए यह मिलाते हैं सेंटर से। सेंटर से मिलाएंगे, बीच में हो जाएगा यहाँ पर सेंटर, सेंटर O, इधर भी R, इधर भी R, यानी 2 R और बच गया। तो अर्धवृत्त का परिमिति 2R और जुट जाएगा। यहीं से फॉर्मूला बनता है 2R प्लस का पाई आर। तो देखिए ऑप्शन जो है 15 का वह दिया हुआ है 2R प्लस 2R, बी होना चाहिए, ए नहीं बी होगा इसका। 15 का बी, 15 का बी, 15 का बी सही है। 15 का बी सही है, जो कि किताब में गलत दिया हुआ है। किताब में गलत दिया हुआ है। 15 के बाद 16 आइए। 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है? वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो परिधि बताए हैं, फॉर्मूला होता है 2πr का। 2πr का ऑप्शन सी सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 17 आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। दो वृत्तों की परिधियां का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन पहला का r1 अनुपात था तो 2πr2 दूसरा का मान लिए। बराबर में दिया हुआ है 17 नंबर में 2:3, तो हम भी 2:3 कर दिए। यहाँ से जो कटेगा काटना है, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। पहला का त्रिज्या r1 दूसरा का त्रिज्या r2 बराबर 2:3 था। लिख दिए। चलिए तो हमारे पास त्रिज्या का अनुपात कितना आया 2:3। 2:3 ऑप्शन बी सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ठीक है, 17 के ऑप्शन बी 2:3। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दो वृत्तों की यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि निकालिए। किसके लिए 18 पूछ रहा है, अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त के लिए क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2r प्लस का पाई r। यहाँ से कॉमन हो जाएगा r, तो बचेगा 2 प्लस में पाई। तो चलिए व्यास 14 है तो r 7 हो जाएगा। तब फार्मूला से परिधि बराबर निकालिए। परिधि फार्मूला लिख दिए थे r इंटू 2 प्लस पाई। r का r रहेगा, 2 का 2 भी रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन r के जगह पर 7 इंटू यह हो जाएगा 22 14 यानी 36 आ जाएगा ना, 36 बटा में 7। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल होगा यानी r बराबर 36 सेंटीमीटर। किसका, परिधि जो होगा वह होगा 36 सेंटीमीटर। परिधि जो होगा 36, 18 के 36 होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है, 18 के सी। ठीक है, 18 के बाद 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कहता है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखो, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में से कौन है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर था आपके पास थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। कोई ऑप्शन में नहीं है ना, तो चलिए क्या किया है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। क्षेत्रफल यही होता है, लेकिन क्या किया, ऊपर में 2 से गुना कर दिया तो नीचे में हो जाएगा बराबर। तो ऊपर में गुना करेगा तो 2 पाई r स्क्वायर इंटू थीटा, और नीचे में 36 दूना 72 यानी 720। देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, यहाँ पे थीटा के रूप में दिया हुआ है p, तो 2 पाई r स्क्वायर इंटू थीटा के जगह पर p बटा 720। तो देखिए ऑप्शन जो डी दिया है वह सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन चलेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है उसको देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 कहता है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, तो देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो परिधि का फॉर्मूला लगाइए 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर 22 बटा 2 पाई, यहाँ से हो गया 22 इंटू 2। अब पाई का वैल्यू 22, लेकिन 7 ऊपर जाएगा, यहाँ कट गया 22 से 22 बचा 7 बटा 2 r बराबर। तब यहाँ से क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर
पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से कट जाएगा कुछ न कुछ, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 से 22 11 बार में हमारा पास आया 77/2, यानी 3 दूना 6, 8 दूना 16, 38.5। 38.5 ऑप्शन सी जो है 20वां का बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 20 के ऑप्शन सी। अब आएंगे हम 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात x² रेशियो y² है, तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा था r2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास है x² रेशियो y²। यहाँ से जो कट रहा है काटिए, तो पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास अगेन बचा r1 का स्क्वायर बटा में r2 का स्क्वायर बराबर में x² रेशियो y²। तो देखिए हमको बिना चाहिए पावर का, तो यहाँ से निकलेगा r1/r2, तो उधर हो जाएगा वर्गमूल चहक जाएगा, रूट अंडर x² यानी x/y। तो हमारे पास जो रेशियो आया x रेशियो y आया, 21 का x रेशियो y। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 क्या कहता है? 22 क्वेश्चन देखिए। 22 हमारे पास बोलता है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो। अभी निकाले हैं क्वेश्चन कि परिधि बराबर क्षेत्रफल हो तो त्रिज्या 2 होता है। त्रिज्या कितना होता है? 2। कैसे? तो परिधि के जगह पर परिधि का फॉर्मूला 2πr और क्षेत्रफल के जगह पर क्षेत्रफल के फॉर्मूला। यहाँ से कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर में 2 आर हल ना, तो स्क्वायर जो है आर से कैंसिल, इधर बचेगा 2 बराबर आर, यानी आर बराबर क्या हो गया? 2। तो वृत्त की त्रिज्या कितना? 2, यानी 22 के सी सही है, 22 के सी होगा, 22 के सी होगा। अब चलेंगे 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अभी बताए हैं 2 इकाई। 22 और 23 का दोनों क्या होगा? 2 इकाई। 24 में आइए। 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति बताए थे 2r + πr। यहाँ से कॉमन हो रहा था r, बच रहा था 2 प्लस में पाई, यानी 24 का क्या हो जाएगा? r इंटू नहीं है तो ऊपर वाला 2r + πr। ऑप्शन सी सही है, 24 के सी जो है सही है, 24 के सी जो है सही है। 24 के बाद 25 में आइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक। बता रहे हैं 25 के भी डी सही है। कैसे है? ऊपर बनाया हुआ है। 25 के बाद 26 में आइए। 26 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियाँ होगी। कहता है वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो जब त्रिज्या पहले कितना था? तो पहले जो था त्रिज्या r था, तब उस हिसाब से परिधि कितना होगा? तो उस हिसाब से परिधि होगा 2πr। लेकिन प्रश्न कहा कि त्रिज्या अब दुगना कर दो, तो त्रिज्या यदि दुगना किया जाए तो त्रिज्या हो जाएगा 2r। उस हिसाब से परिधि कितना होगा? तो परिधि 2 × पाई, r के जगह पर 2r आएगा। ठीक है, तो क्या बोला? नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो अब अनुपात निकाल लिए। अनुपात पहले था नया, अब बटा में था पुराना। ठीक है, नया कितना था? तो नया हमारे पास आया 2π इंटू में 2r और नीचे आया 2πr। अब यहाँ से हल करिए, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से i कैंसिल,
बच गया 2:1। 26 के 2:1 यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी जो दिया है 26 में वो गलत है। 26 को कौन होगा? 26 के बी होगा। 26 के बी, 26 के बी, 26 के बी, 26 के बी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या कहता है? 27 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। ध्यान दीजिए, यदि त्रिज्या पहले कितना था? त्रिज्या पहले था r, तो उस हिसाब से परिधि कितना होगा? उस हिसाब से परिधि इसका जो होगा 2πr। लेकिन जब त्रिज्या आधा होगा तब त्रिज्या को क्या बोल सकते हैं? r/2, आधा कर दिए, तब उस हिसाब से परिधि कितना होगा? तो परिधि होगा 2π, r के जगह पर r/2 आ जाएगा। अनुपात पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है नए एवं पुराना, तो नए, अब बटा में कितना? बटा में पुराना, तो नया था 2π, इंटू में r/2 और नीचे आ जाएगा पुराना 2πr। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 2, यानी रेशियो आया 1:2। 27 का 1:2, 1:2 किस में? बी में। ऑप्शन बी जो है सही है। ऑप्शन बी जो है सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 27 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आएंगे 28 में। 28 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो अभी क्वेश्चन ऊपर ही था, बना दिए हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके पुराने और नए वृत्त की त्रिज्या अनुपात जो होगा 2:1 होगा। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। 3 तो कभी होगा नहीं, गलत दिया हुआ है। अच्छा, 3 हो जाएगा, जब तिगुना करेगा तो 3 गुना हो जाएगा, सही है। 28 के देखेंगे। 28 का कह रहा है कि त्रिज्या यदि पहले r था तब परिधि कितना होगा? 2πr। परिधि जो होगा 2πr होगा। प्रश्न से त्रिज्या तिगुनी कर दो, तो अब त्रिज्या तिगुनी करेंगे तो 3r हो जाएगा। तब परिधि कितना होगा? तब जो होगा परिधि होगा 2π, r के जगह पर 3r। अब कहता अनुपात बताइए, परिधि का अनुपात किसका? पुराने एवं नया। 28 का पहले बोला नया तब पुराना, पहला क्या बोला? नया, अनुपात में पुराना। लिख दिए, हल करेंगे। नया आया 2π, इंटू में 3r, अपॉन में 2πr। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। 2 से 2, पाई से पाई, r से r, बचा कितना? 3:1। 3:1। 28 का 3:1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर